ऐसे कैसे हो सकता है कि आशा आपा की बॉडी इस तरह पड़ी रही और किसी को अंदाज़ा भी नहीं हुआ। आशा आपा जो है हम में नहीं रहेंगी, इस दुनिया में नहीं रहेंगी और ऐसे उनका जाना होगा। कि मेरी दादी के साथ उनकी दोस्ती थी 90s में, मेरी दादी ने उनके साथ काम भी किया मीडिया में, तो ये बहुत हमारे लिए सबके लिए शर्मिंदगी की बात है कि हम कहाँ थे, हम किधर थे, हम अपनी कामों में कहाँ इतना मसरूफ़ थे कि इतनी बड़ी लेजेंड, इतनी बड़ी मिलनसार खातून के साथ हमारा राब्ता क्यों नहीं था। बहुत मोटिवेट करती थी, बहुत नॉलेजेबल थी, वो किताबें पढ़ना उनका शौक़ था। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं आयशा खान उर्फ आयशा आपा की रिहाइशगाह के बाहर। मेरे कैमरामैन दिखाएंगे कि ये वो अपार्टमेंट है और ये इसके सेकंड फ्लोर पर जो है वो आयशा आपा की जो है वो रिहाइश पजीर है। यहाँ पर जो है 1980 से इनकी रिहाइश है, बहुत ही पुरानी यहाँ रहती थी। और यहाँ पर जो है बाकायदा हम यहाँ जब इनकी रिहाइशगाह पहुँचे तो यहाँ पर कुछ मदा भी यहाँ पहुँचे हुए हैं, उनके चाहने वाले यहाँ पहुँचे हुए हैं और वो भी काफ़ी अफसरदा हैं। तो बात करते हैं, ये हमारे साथ नौजवान यहाँ मौजूद हैं। जी आप ये बताइएगा कि आप कौन हैं, कहाँ से आए और आपा को किस तरह जानते थे? मेरा नाम मदियान अहमद है और मैं आपा को इस तरह जानता हूँ, आयशा आपा को, कि वो हमारे घर में आना जाना था, उनसे हमारा ताल्लुक़ था, मेल जोल था, खुशी गमी में शरीक होना था। और वो हमेशा जो है बहुत मिलनसार थी, उनका नेचर जो थी वो मिलनसार थी, सबसे जो है मिलनसार थी वो। लेकिन हमारे साथ वो उनका बहुत ज़्यादा एक अटैचमेंट था, वो रहती थी हमारे पास आके। मेरी दादी के साथ उनकी दोस्ती थी 90s में, मेरी दादी ने उनके साथ काम भी किया मीडिया में। हाँ, और तब से वो दोस्ती जो चलती आई। ड्रामों में काम करती थी उनके साथ आपकी दादी? जी, मेरी दादी आर्टिस्ट नहीं थी, लेकिन इनकी एक शूटिंग थी तो वहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा सीन उनका लिया था, तो वहाँ से इनकी दोस्ती हुई थी। तो फिर वो अब तक चलती आई थी। लेकिन बस ऐसा दास मतलब इस तरह की ख़बर आएगी ये सोचा नहीं था, ये वहमो गुमान में नहीं था कि आयशा आपा जो है हम में नहीं रहेंगी, इस दुनिया में नहीं रहेंगी और ऐसे उनका जाना होगा। तो ये बहुत हमारे लिए सबके लिए शर्मिंदगी की बात है कि हम कहाँ थे, हम किधर थे, हम अपनी कामों में कहाँ इतना मसरूफ़ थे कि इतनी बड़ी लेजेंड, इतनी बड़ी मिलनसार खातून के साथ हमारा राब्ता क्यों नहीं था। तो मैं भी शर्मिंदा हूँ, मेरे साथ बहुत सारे नौजवान शर्मिंदा हैं और ये शर्मिंदा होने वाली बात है बिल्कुल। और वो बहुत मतलब बहुत मोटिवेट करती थी, बहुत नॉलेजेबल थी, वो किताबें पढ़ना उनका शौक़ था और मतलब अपने घर में अपने हाथों से बना के खिलाती थी। मेरा उनके साथ बीच में बहुत एक क्लोज सफ़र गुज़रा। कि बच्चों के बारे में बताइएगा कि वो इनके साथ नहीं रहते थे? असल में बच्चे तो आपको पता है कि वो जब आगे बढ़ जाते हैं अपने कामों में, अपनी फैमिली में, तो फिर वो कोई बाहर चला जाता है, कोई यहाँ होता है, तो मेल जोल तो करते थे, ज़ाहिरी बात है, बच्चे थे, औलाद थे। लेकिन जो ये आखिरी टाइम होता है, एक जो जब एजेड हो जाता है इंसान, जब कमज़ोर हो जाता है इंसान, तो उस वक्त जो है वो ख़ुद एक इंडिपेंडेंट खातून थी, वो अपनी मर्ज़ी से अकेले रहती थी, वो ब्रॉड माइंडेड खातून थी और उनको माशाल्लाह वो ब्रेव थी, वो खुद ड्राइव करती थी, शूटिंग्स में जाती थी, तो उनको खुद पसंद था अकेले रहना। लेकिन एंड टाइम पे जो 3 साल हमारा भी उनसे रब्ता नहीं रहा, तो उस वक्त उनकी क्या कैफियत थी, उस वक्त वो कितना अपने बच्चों को ज़रूरत महसूस कर रही थी और क्या उनका कितना रब्ता था, इस बारे में तो अल्लाह ही जाने, क्योंकि हमें तो इस बारे में इल्म नहीं है। क्योंकि बता रहे हैं कि बीमार भी अब रहती थी और इस वक्त पे तो ज़रूरत होती है ना बच्चों की, तो आपका भी रब्ता नहीं था? तो बस रब्ता वही बहुत बड़ी कोताही हुई। मैं आपको यकीन बताऊं, मेरी दादी मुझे अभी 3 महीने से कह रही थी कि उनसे मिलो, उनकी खैर खबर लो, तुम वहाँ होते हो, आना जाना होता है, क्योंकि हम बहरिया चले गए तो फिर वो उनका आना जाना होता नहीं था। वो ख़ुद बुज़ुर्ग, उनके घुटनों में दर्द, फ़ोन में रब्ता रहा उनका, लेकिन वो भी फिर 1.5 साल से ख़त्म हो गया उनका रब्ता ना। तो बहरहाल ये है कि मैं आ नहीं सका, मेरा भी दिल कहता था कि मैं जाऊं। कभी एक दफ़ा मैं इधर घर के बाहर से गुज़रा था तो मैंने सोचा मैं जाऊं, लेकिन उस वक्त मेरा हुलिया ठीक नहीं था, बाइक में था, मैंने कहा नहीं तैयार होकर जाऊंगा आपा के पास। अच्छा, इनके 3 ही बच्चे हैं और बाहर ही रहते हैं? जी 3, एक मैंने सुना है, एक बेटी है, एक इस्लामाबाद में मैंने सुना है, और इनकी जो साहबजादी है वो बाहर रहती है यूके में। उनकी मेरी फैमिली की उनके साथ मुलाकात हुई है, आज से 4 साल पहले हुई थी। वो यहाँ आई थी तो हम लोग भी घर में दावत में आए हुए तो मुलाकात हुई थी। बहुत मिलनसार, वो भी बहुत फ्रैंक, बहुत काइंड नेचर की जैसे उनकी वालदा। लेकिन आपको पता है ये जब देशों का फ़र्क हो जाता है तो फिर इंसान बहुत अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं खो जाता है। तो कहीं ना कहीं तो देखें ना, लापरवाही हुई है, चाहे मैं क्यों ना हूँ या उनकी औलाद क्यों ना हो, इस एज में अपने माँ बाप के साथ कनेक्ट तो हर एवरी डे, सिंगल डे होना चाहिए। देखें कितने दिन तक आपा की लाश जो है वो पड़ी रही अंदर, किसी को पता ही नहीं था। तो यही तो अफसोस की बात है, इसी वजह से तो हम बहुत शर्मिंदा है कि हम कहाँ थे, हम किधर थे,
मतलब आपा जो रोज़ डेली रूटीन में लोगों के साथ कनेक्ट रहने वाली, अगर डायरेक्टर थे या जो भी मीडिया के थे जो रब्ता करते थे, उनको अगर रिस्पांस नहीं आ रहा था तो वो अपने असिस्टेंट को भेजते, या घर वाले थे तो वो राब्ते में थे या नहीं रिस्पांस आ रहा था तो किसी को भेजते। तो यही तो हमारा सबसे बड़ा हम अफसोस इसी बात का है कि हमारी ये लापरवाही है, हमारी ये कोताही है। इस चीज़ से हमें सीखना चाहिए। ये आपा जाते जाते भी बहुत बड़ा सबक दे गई हैं। ये इतना बड़ा सबक है अगर इसको कोई समझे बैठ के, क्योंकि उन्होंने ये बता दिया, वो मोहताज तो कभी वो हुई नहीं ना, देखें ना, उन्होंने किसी को तकलीफ़ ही नहीं दी, लेकिन सारी तकलीफ़ उन्होंने खुद समेट ली। लेकिन आज सवाल कर रहे हैं लोग, आज पूछ रहे हैं लोग उनके जाने के बाद कि भाई कहाँ थे सब, किधर थे सब। उनमें हम भी कहीं ना कहीं आते हैं शामिल, लेकिन जो करीब हैं, जो उनकी औलादें हैं, उनका तो सबसे पहला राइट हक होना चाहिए कि वो अपनी माँ के साथ 24 आवर कनेक्ट रहे। सही है, मुझे नहीं पता वो कनेक्ट थे नहीं थे, लेकिन अगर वो कनेक्ट थे तो इतना अरसा ऐसे कैसे हो सकता है कि आशा आपा की बॉडी इस तरह पड़ी रही और किसी को अंदाज़ा भी नहीं हुआ। मैं आपको बताऊं, मैंने बड़े मुश्किल से अपने आप को संभाला। मैं सर्द खाने गया, मैंने वहाँ मालूमात ली, जाके मेरे पास नंबर ही कोई नहीं था, वहाँ से मुझे नंबर मिला, वहाँ से मुझे पता लगा कि कब तफ्तीन है। तो मैं अभी कब्रिस्तान से आ रहा हूँ और मैं उनके लिए दुआ करके उनसे माफ़ी मांग के मैं शर्मिंदा हूँ कि हम आपा के साथ कनेक्ट नहीं थे। अगर हम होते तो कहीं ना कहीं ये वाक़या पेश ना आता। हम इतनी बड़ी हस्ती को ना गवाते, हम इतनी बड़ी सोच को ना गवाते, हम इतने बड़े लेजेंड से महरूम ना रहते। बहुत शुक्रिया। ये नौजवान हैं, मदद हैं आयशा आपा के, और उनके साथ वक्त भी गुजार चुके हैं, और इनकी जो दादी थी वो दोस्त भी थी आपा की, तो बहुत करीब से जानते हैं उनको, और बहुत ही अफसरदा हैं। इसी तरह से उनके जो जितने भी मदा हैं, यहाँ के जो रिहायशी हैं, उनके जो पड़ोसी हैं, सभी जो है अफसरदा हैं। अब जो है इस आपा इस दुनिया में नहीं रही। अब जो है उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की जा सकती है, और ये लोग भी यहाँ अफसरदा हैं, उनके अड़ोस पड़ोस और उनसे उनकी जो इंडस्ट्री है, शोबिस इंडस्ट्री कहें, ड्रामा इंडस्ट्री कहें, उनसे वाबस्ता लोग, तमाम ही लोग जो है आपा के इस तरह जाने के बाद जो है वो काफ़ी अफसरदा हैं।